अगर बीज ऐसे ही मरते रहे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये पॉलिनेटर कोलैप्स एक इकोलॉजिकल वार्निंग नहीं, एक ग्लोबल डेथ टाइमर है, क्योंकि फूड सिस्टम का असली फाउंडेशन बीज, बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स ही हैं। लास्ट 30 इयर्स में पॉलिनेटर्स का ग्लोबल पॉपुलेशन 75% से गिर चुका है और साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये डिक्लाइन हर साल 2% ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। बीज अकेले ही वर्ल्ड फूड पॉपुलेशन का 35% डायरेक्टली हैंडल करती हैं। इसकी वजह से अगर बीज मरते रहे तो मार्केट से हाफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स गायब हो जाएंगे। यूएस के डाटा के हिसाब से 1 in 3 फूड बाइट्स पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करता है, पर सिस्टम का पॉइजन इतना गहरा है कि डिपेंडेंसी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी है। जर्मनी की लॉन्ग टर्म स्टडी ने फ्लाइंग इंसेक्ट्स का 76% डिसअपीयरेंस कंफर्म किया और ये नंबर बताता है कि कोलैप्स स्लो नहीं, डायरेक्ट फ्री फॉल मोड में है। यूरोप में बटरफ्लाइज का 40% पॉपुलेशन सिर्फ एक डिकेड में गायब हो चुका है और ये वाइप आउट किसी क्लाइमेट डिजास्टर का नहीं, ह्यूमन मेड केमिकल वॉरफेयर का रिजल्ट है। इसका असली कारण है कि एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स को यील्ड बूस्टर का नाम देकर सेल किया जाता है, पर यही पेस्टिसाइड्स पॉलिनेटर के नर्व सिस्टम को डायरेक्टली शट डाउन कर देती हैं। हीट वेव्स भी फ्लावर के नेक्टर सप्लाई को 50% रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से बीज भूखे रहते हैं और ज्यादातर मर भी जाते हैं। यूएन के एस्टिमेट्स बोलते हैं कि इस सेंचुरी के आसपास पॉलिनेशन 0 तक जा सकता है और जिस दिन पॉलिनेटर 0 पर गए उस दिन ह्यूमंस का सर्वाइवल ग्राफ कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पॉलिनेटर सिर्फ फूड नहीं बनाते, वो प्लेनेट का रिपेयर सिस्टम भी है। उनके बिना नेचर की सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी वैनिश हो जाएगी और जब नेचर का रिपेयर सिस्टम फेल हो जाता है तो सिविलाइजेशन का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और वो काउंटडाउन हम लोग जितना सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा करीब है।